नमस्ते। बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव एनर्जी होगी, और जो भी आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे उसको रखना है, बाकी को किसी और के लिए छोड़ देना है। हो सकता है किसी और के साथ रेजोनेट कर जाए। इसमें हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, फिर पूरे महीने को 10-10 दिन में डिवाइड करके देखेंगे कि आपका ये दिन कैसे जाने वाला है। जनरल है, जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप पूरे महीने यानी जून महीने के पूरे महीने 1 से लेके 30 जून तक कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात रेजोनेट ना करे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जितना रेजोनेट करे उसे रखें और बाकी को छोड़ दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आप जानना चाहते हो कि आपका जून का महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे कि पूरा महीना आपका ओवरऑल जो एनर्जी है वो क्या बता रहा है। पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को हम देख लेते हैं। पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो। 8 ऑफ कप्स के एनर्जी में आप पूरे महीने रहने वाले हो। कुछ आपका डिटैचमेंट का एनर्जी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप जिस घर में हो वहां से आप नए घर में शिफ्ट कर सकते हो सकता है आपका ऑफिस नया बन रहा है। हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी किसी से दूर रहना पसंद कर रहे हो करोगे इस महीने। कुछ चीजें जो आपके साथ सही तरीके से नहीं बिहेव किया जा रहा है उससे आप दूर रह सकते हो, या फिर जो चीज आपने बहुत दिनों से प्लानिंग करके रखे थे, नया घर में जाना, नया ऑफिस लेना, अगर आप रेंट में हो तो आप खुद का घर बनाना चाहते हो तो भी आप वहां जा सकते हो। आप कुछ ऐसा करोगे जहां में आपका अटैचमेंट है, वही आप अपना डिटैचमेंट भी क्रिएट करोगे। जहां हो, जिस जगह पर हो, जिस इंसान के साथ हो, वहां भी आपको ये फील हो सकता है नहीं यहाँ सब कुछ सही नहीं चल रहा है, ये मेरे साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, तो मुझे थोड़ा खुद को डिस्टेंस में रखना चाहिए। कुछ लोगों के लिए जिस जगह पर आप इतनी दिनों से हो आपको ये लगेगा कि ये जगह हर किसी को पसंद आएगा, कि वो एक उसका एक जो है मोह हो जाता है कि मैं इतने दिनों से इस घर में हूँ, लेकिन फिर भी आपको उस घर को छोड़ के नए घर में जाना पड़ सकता है। शिफ्ट करने की एनर्जी दिखाई दे रहा है, नए ऑफिस में जा सकते हो। तो कुछ चीजें जो आप छोड़ना भी नहीं चाहते हो और आपको उन चीजों से दूर भी रहना पड़ेगा। हो सकता है आप जैसे अपने लाइफ को लीड करते हो, जो आपका रोजाना जो लाइफस्टाइल है उससे आप अलग तरीके से चलना शुरू कर दोगे। अगर आप बहुत देर से नींद से उठते हो तो आपको लगेगा नहीं जल्दी उठना है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट जो होगी, जो कि आप उस चीज से जुड़े भी हुए थे और अभी आप उस चीज को छोड़ना भी नहीं चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसमें जाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए हो जाएगा, लेकिन पूरे 1 महीने की एनर्जी है, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपको ये लगेगा कि अब बहुत हुआ, अब ये नहीं करना है, अब मुझे चेंज करना है। चेंज की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है इसमें आप जो खुद की जो इमोशन है उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे। आपको ये लगेगा कि देखते हैं चेंज करके क्या होता है, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं। कोई आपको छोड़ के जा सकता है, या फिर आपको ये लग सकता है कि मुझे ही इसे थोड़े वक्त देना चाहिए, जिसे बोलते हैं स्पेस देना, वो भी आप कर सकते हो।
देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। वैसे भी सिंह राशि का कुछ लोगों का जो है अलग अलग राशि का जो है दशा वगैरह भी चल रहा है, तो उसमें तो होगा ही। ढैया भी चल रहा है, तो इस ढैया में अभी कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी अच्छे जो है वक्त आ चुका है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है। देखिए मैंने कहा ना कि कुछ ऐसी चीजें जो आप चाहोगे भी नहीं और करना भी पड़ेगा। फर्स्ट में ही आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपको क्या देने वाला है लियो यानी सिंह राशि। क्या बात है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओ सॉरी ये तो नहीं बोलना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ पेंटिकल्स, दी एम्प्रेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा, डिटैचमेंट की एनर्जी आ रहा है। आप अब एक नया काम करना शुरू करोगे। हो सकता है पहले आप सिर्फ जॉब में इन्वॉल्व थे, अभी आप मिल के बिजनेस भी कर सकते हो। किसी के साथ मिल के आप कोई नया बिजनेस कर सकते हो, जिसमें आप मिल के जब टीम वर्क करोगे तो उसकी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका बढ़ेगा, कोई नया काम के सोर्सेज बनेंगे। आप खुद को ग्रूमिंग करने में व्यस्त रहोगे। हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सीखा हो, उससे भी आपको नए इनकम की सोर्सेस खुल सकते हैं। हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, उससे आपको पैसा जो है बढ़ेंगे, नए इनकम के सोर्सेस खुलेंगे। और हो सकता है कि आप बिजनेस भी करना शुरू कर दो, कोई पार्लर का, कोई नया जो ब्यूटी जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई बिजनेस आप कर सकते हो। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका बढ़ने जा रहा है और आप खुद का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखोगे, खुद का ग्रूमिंग भी करोगे, साथ में कुछ नया काम भी शुरू करोगे, रुके हुए काम को फिर से आप शुरू करोगे। तो फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे आपका वक्त भी अच्छा आ चुका है लियो, तो चीजें अच्छाई की तरफ ही जाएगा। ये जो हर्डल आपका चल रहा था ना काम को लेके, अगर आप इसको इस चीज को आपने महसूस किया भी है, तो कुछ काम को लेके आपका हर्डल चल रहा था बहुत दिनों से, वो भी खत्म होगा। प्रमोशन वगैरह भी आपको मिल सकता है। नए पैसों के रिसोर्स जो है, पैसे कमाने के नए रिसोर्स खुल रहे हैं। तो फिनेंस तो आपका अच्छा होने ही जा रहा है। और साथ ही साथ जब आपका पोस्ट बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगा, तब आप अपना ख्याल भी अच्छे तरीके से रखोगे, तो खुद को ग्रूमिंग भी करोगे, लोगों की नजरों में आप आओगे। वैसे भी लियो हमेशा लोगों की नजरों में ही रहता है, कहीं भी चला जाए लियो सबसे अलग दिखेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर सज धज के जाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा, लेकिन लियो ये करता है। फिर भी उनका चमक एक अलग होता है, तो आप वैसे भी अलग हो सबसे, और अलग हो जाओगे और खुद को आप ग्रूमिंग करोगे, अपना ख्याल रखोगे, कपड़े का, जेवर का, जो भी आपका जो भी शौक है उस पर आपका ध्यान जाएगा। तो फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग बिजनेस करना शुरू कर रहे हो, नया बिजनेस दिखाई दे रहा है, तो वो लोग ना अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ बिजनेस शुरू कीजिएगा, उसमें आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आप जिस भी जेंडर के हो और आपके पार्टनर भी उस जेंडर का हो गया, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऑपोजिट जेंडर को ले लेते हो अपने बिजनेस में, तो आपका जो है बिजनेस जो है अच्छे से चलेगा। तो फर्स्ट के 10 डेज आपका हेल्थ, वेल्थ एंड फिनेंस मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं लियो।
थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो होगा और सब कुछ सही चलेगा, ये होगा। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। तो मिडिल के जो 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड द एम्परर के कार्ड आए। ऐसा है ना, बहुत खुशी जब लियो को मिलता है ना, या तो उसकी खुद की नजर लग जाता है या फिर लोग नजर दे देते हैं। तो दिल का जो मामला है वो आपको परेशान करेगा। पावर, पैसा, ये तो आपके पास हमेशा रहते हैं। जो परेशानी आपको मिलता है वो तो आपको रिश्ते से ही मिलता है, तो रिश्तों की परेशानी आपकी रहेगी। आपका कोई विश भी पूरा होगा जो बहुत दिनों से सोच रहे थे। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा ना, कुछ लोग नए घर शिफ्ट कर रहे हैं, नया घर में जा सकते हैं, नया ऑफिस ले सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं। तो किसी के साथ रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म भी हो जाएगा शुरुआत में, जैसे कि मैंने आपसे कहा। लेकिन मिडिल में फिर से थोड़ा सा परेशानी होगी, दिल में दर्द हो सकता है, मतलब रिश्ते में आपको थोड़ा सा परेशानी मिल सकता है। किसी बड़े बुजुर्ग के जो आपके लाइफ में जो इंटरफेरेंस है वो आपको परेशान कर सकता है। कुछ ट्रेडिशनल चीजें आपको परेशान कर सकता है कि नहीं, इतना ही मेरा बाउंड्री है। और लियो को सबसे बड़ी बात है ना, लियो को अपनी बाउंड्री पता होता है। लियो बहुत चाहते हुए भी बहुत कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस बाउंड्री का याद दिलाया जाएगा। किसी ऐसे इंसान जो आपके बड़े हैं वो आपको रोक के रखेंगे, तो रोक टोक किया जाएगा आपके साथ थोड़ा। जो आपका विश था बहुत दिनों का वो तो पूरा होगा, लेकिन ये सब करते करते दिल के मामले थोड़े से आपको परेशान करेंगे। अगर मैं कहूँ हेल्थ वाइज आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, जो कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ। वेल्थ तो आपका है, वो रहेगा, लेकिन मेंटल जो स्टेटस है वो थोड़ा सा आपको गड़बड़ देगा। लेकिन और उसमें रिकॉन्सिलेशन भी हो जाएगा भाई। पुराने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, महसूस होगी, और इस महीने जो दिखाई दे रहा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी हो जाएगा। बहुत दिनों तक परेशान रहना नहीं पड़ेगा कि भाई बात ही नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, नहीं, ये सॉल्व भी जल्दी जल्दी होगा। तो जो भी दर्द आपको मिलेंगे उसका मरहम भी वही लगाएंगे और वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व भी होगा। तो मिडिल के 10 डेज थोड़ा सा मेंटल स्टेटस को अगर हम इग्नोर करते हैं तो फिनेंशियली, फिजिकली जो है चीजें जो है बहुत स्टेबल रहेगा, तो अच्छा ही रहेगा मेरे हिसाब से, नहीं कार्ड के हिसाब से। देख लेते हैं आपका एंड का जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे लोगों को रोका जाएगा गलत काम करने से। अगर आप गलत जाओगे तो आपके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको रोकेंगे। और ऐसा लगता है लियो को रोकना भी नहीं पड़ता है, लियो खुद अपने लिमिट जानते हैं। देख लेते हैं आपका एंड का जो 10 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो, 2 ऑफ वॉन्ड्स। और लियो, एक बात मैं कहना चाहूंगी, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ बहुत ज्यादा ना आप किसी के साथ जुड़िए मत। ऐसा है कि लोगों की पचड़े में अपनी जो सर है, ओखली में सर डालना वो बंद कर देना है। लियो को लगता है कि मेरे बात तो हर कोई मानता है, जरूर मानता है, लेकिन आप जब बोलने जाओगे ना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्यों भाई आप क्यों बोल रहे हो। इसीलिए मुझे लगता है खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखे। ऐसा ना हो कि बाहर की झमेले, बाहर जो चल रहा था वो आपके घर में चले आए। आप किसी को समझाने गए, बोलने गए, उसका गुस्सा आप पर चला है, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। दूसरा, रिश्ते में आप इन्वॉल्व रहोगे
24/7 आप उन चीज़ों में रहोगे, उन इंसान के बारे में सोचोगे जिनके साथ आपका शादी भी है या फिर लव रिलेशन है या फिर दिल का रिश्ता है, लेकिन इसमें भी आपको परेशानी होगी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। इससे अच्छा है कि आप जितना कम बोले उतना ही सही रहेगा। और ऐसा नहीं कि चीज़ें सही नहीं होगा, वो होगा भी, लेकिन वक़्त के नज़ाकत को भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपका वक़्त सही चल रहा है, चलेगा, चल भी रहा है अभी भी चल रहा है, धीरे-धीरे सही और सही होगा, लक का साथ मिलेगा। लेकिन इसमें अगर आप बेकार की पचड़े अपने दिमाग में डाल दोगे, उसमें घुस जाओगे, तो परेशानी बढ़ेगी। इसलिए जितना हो सके खुद को इन चीज़ों से अलग रखें जो आपको परेशान कर सकता है। किसी के झगड़े में पड़ के ऐसा नहीं कि खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए आपको जेल भी जाना पड़े कि भई इनको छोड़ दीजिए, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, मैंने देखा है, तो भई मुझे पड़ना ही नहीं है इस चीज़ों में। आपको इन चीज़ों से दूर रहना है, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, बेकार की चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं देना है। रिश्ते में भी अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो, चाहे शादी वाला रिश्ता हो, चाहे थर्ड पार्टी वाला रिश्ता, लव रिलेशन के लिए मैं नहीं कहूँगी। तो इसी रिश्ते में आपको उतना ही करना चाहिए जितना कि आप बोल सकते हो, जितना बोलने का आपका हक है। ऐसा नहीं कि आप इतना बोल दिए, आप इतना बोल दिया और दूसरे जो लोग हैं आपको नीचा दिखाने के लिए आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले लिया, तो आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, इस बात का आपको ख्याल रखना है एंड के 10 डेज में। दूसरा, वक्त अच्छा आए तो उसका फायदा उठाइए, बेकार की चीजों में खुद को इन्वॉल्व ना कीजिए और ऐसा ना हो कि आपको खुद को ही लगे मैंने गलत कर दिया और मुझे इन लोगों से और रिश्ता नहीं रखना है, मैं तो अच्छा करने गया था, इन्होंने मुझे गलत समझ लिया, क्योंकि भाई डिटैचमेंट का कार्ड तो पहले ही आ गया था। इसलिए जितना भी आप करोगे, कुछ लोग ऐसे हैं ना कि थोड़ा-सा करके भी बहुत मिल जाता है उनको एप्रिसिएशन। कुछ लोग हैं, पूरे हाथ काट के भी खिला दें तो बोलेगा आपने हाथ टेढ़ा काटा है, सीधा काटते तो अच्छा होता। और ये जो चीज़ होता है ना, ये लियो के साथ होते हैं। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितना आप कर सकते हो, आप समझदार हो उतना करें। क्योंकि पचड़े में, बेकार की पचड़े में पड़ने से अच्छा है उस वक़्त को आप अपने लिए सोचें, अपने लिए वक़्त लगाएँ। आपसे लोग जलते भी हैं, ईर्ष्या भी करते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं। आपको पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं। पसंद इसलिए करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानना है और नापसंद इसलिए करते हैं कि आप इतने बोल्ड हो, किसी को आप केयर नहीं करते हो, स्टेबल हो, सब कुछ है आपके पास। भई आपके लाइफ में कुछ नहीं होता है, लोगों को ये जानना है कि इनके लाइफ में कुछ बुरा नहीं है, इसीलिए आपकी बात चुभता ज़रूर है। तो इसीलिए आपको बोलना नहीं है भई, अपने बारे में सोचिए, जो जैसा चल रहा है, जो कर रहा है करने दीजिए, आपको क्या है। तो हेल्थ वाइज तो मुझे आप गलत नहीं देख रही हो, आपका हेल्थ सही रहेगा, मेंटल हेल्थ आपका बहुत परेशान रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटस जो कि आपके पास है वो तो रहेगा ही, वो तो कोई नहीं ले सकता। उल्टा ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, लेकिन मेंटली आप परेशान रहोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका असर थोड़ा बहुत भी हेल्थ में पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। मेंटल हेल्थ खराब रहेगा, इसका ख्याल रखिए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है भाई लियो के लिए। देख लेते हैं लियो के लिए पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस, ये अलग गाइडेंस है, पूरे महीने आपको इस बात का ख्याल रखना है। देख लेते हैं लियो के लिए। देखिए मैं क्या बोल रही थी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल रहा है क्योंकि नए बिजनेस शुरू हो रहे हैं, आपके नए काम शुरू हो रहे हैं, पैसे आएंगे, आप मिलके कोई कंबाइंड बिजनेस खोल सकते हो, प्रमोशन मिल सकता है, नए काम शुरू हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है और आपको इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है बेकार की चीजों में खुद को उलझा के। जो आपको मिल रहा है वो आपका मेहनत का परिणाम है, आपने सही तरीके से सच्चे मन से मेहनत किया और आपको उसका परिणाम यूनिवर्स देने जा रहा है। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है उसको ग्रैब करें और जो बेकार की चीजों है उससे
दूर रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।